तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की स्पेशल इकोनॉमिक मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम हाल ही में आई 11 पॉइंट नेशनल एडवाइजरी को अपना सिलेबस मानकर चलने वाले हैं। सो लेट्स डाइव राइट इन। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ आम खबरें या डेली अपडेट्स नहीं है। ये दरअसल एक बहुत ही मजबूत आर्थिक स्ट्रैटेजी है जो हमारी डेली लाइफ, हमारे घर के बजट और सबसे इम्पोर्टेंट देश के आने वाले फ्यूचर पर डायरेक्ट असर डालती है। एज योर फाइनेंशियल कोच, आज हम मिलकर इन बड़े मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान, आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या ये सिर्फ कुछ कैजुअल सजेशंस हैं या फिर किसी आने वाले ग्लोबल क्राइसिस की तैयारी? इन्हें सिर्फ डेली टिप्स समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। दरअसल ये एक स्ट्रैटेजिक शील्ड है, एक तरह का रक्षा कवच। ग्लोबल वॉर के असर और डॉलर्स पर हमारी जो बड़ी डिपेंडेंसी है, उससे खुद को और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ऐसे कदम बहुत ज़रूरी हैं। आज हम ये गहराई से समझेंगे कि कैसे हर एक छोटा पॉइंट आपकी घरेलू सेविंग्स और देश की बड़ी इकोनॉमी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। आज के इस सिलेबस को हम 6 मुख्य हिस्सों में कवर करेंगे। पहला है डीकोडिंग द इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट, दूसरा स्मार्टर कम्यूट एंड ट्रांसपोर्ट, तीसरा रीथिंकिंग वर्क एंड ट्रैवल, चौथा स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग, पांचवा हेल्दियर फूड एंड फार्मिंग, और आखिर में बात करेंगे द लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान की। ये स्ट्रक्चर हमें बताएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और हमारे घर के छोटे डिसीजंस कैसे कनेक्टेड हैं। और ये रही हमारी 11 पॉइंट ब्लूप्रिंट की मास्टर चेकलिस्ट। इसे एक सिंपल टू डू लिस्ट की तरह देखिए। फ्यूल बचाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग अपनाना, ईवीज का उपयोग करना, वर्क फ्रॉम होम, फॉरेन ट्रैवल कम करके लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देना, गोल्ड और एडिबल ऑयल की खपत कम करना, नेचुरल फार्मिंग और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदना। एकदम क्लियर फ्रेमवर्क है ना? हर एक पॉइंट सिर्फ देश का पैसा नहीं बचा रहा, बल्कि आपकी पॉकेट में सीधे हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़ा रहा है। चलिए आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, डीकोडिंग द इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट, द मैक्रो मैथ। अब जरा उस एक्चुअल कैलकुलेशन को समझते हैं जो इस पूरे नेशनल इंपोर्ट बिल के पीछे छुपी हुई है। सोचिए जरा, हमारे देश का कीमती फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स आखिर जा कहाँ रहा है? क्रूड ऑयल, गोल्ड और एडिबल ऑयल, ये 3 ऐसी मैसिव कैटेगरीज हैं जहां हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। जब इतनी बड़ी मात्रा में बाहर से सामान खरीदा जाता है तो देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पानी की तरह बहने लगता है। इससे होता क्या है? एक तो डॉलर पर हमारी निर्भरता बढ़ती है और दूसरा देश के अंदर इन्फ्लेशन तेजी से ऊपर जाता है। और महंगाई बढ़ने का सीधा मतलब है आम आदमी की जेब पर भारी बोझ। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, स्मार्टर कम्यूट एंड ट्रांसपोर्ट, फ्यूलिंग सेविंग्स। देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की सफर करने की आदतें कैसे हमारे मंथली बजट को हिट करती हैं। देखिए, एक तरफ हमारी ट्रेडिशनल आदत है, अकेले पेट्रोल कार निकाली और ऑफिस चल दिए। इसका फ्यूल कॉस्ट कितना हाई है और ये देश का इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ाता जा रहा है। दूसरी तरफ मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग या ईवीज को अपनाना। ये मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स आपकी जेब में मैसिव कैश सेविंग्स लाते हैं और साथ ही देश का फॉरेन एक्सचेंज भी बचाते हैं। सिंपल सी बात है, जब सड़कों पर फ्यूल बचेगा तो पूरे देश की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी और इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आएगा। तो यहाँ आता है आपकी क्लास का पहला होमवर्क, एक सिंपल सा स्टेप। पड़ोसियों के साथ आज ही एक कार पूल चैट बनाइए या फिर हफ्ते में कम से कम 2 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल शुरू कीजिए। एक आम परिवार के लिए इन आसमान छूटे पेट्रोल प्राइसेस को बीट करने का इससे आसान और प्रैक्टिकल तरीका कोई नहीं है। करके देखिए, पूरे महीने के बजट में फर्क साफ नजर आएगा। तीसरा सेक्शन, रीथिंकिंग वर्क एंड ट्रैवल, द टाइम एंड डॉलर इक्वेशन। यहाँ हम इस बात पर फोकस करेंगे कि एज अ प्रोफेशनल हम अपना वक्त और वेकेशंस का पैसा आखिर खर्च कहाँ कर रहे हैं। पुरानी और नई आदतों के इस गैप को समझना बहुत जरूरी है। डेली ऑफिस का लंबा सफर और महंगी फॉरेन वेकेशंस, ये दोनों मिलकर हमारा कीमती वक्त, महंगा फ्यूल और देश के डॉलर्स ड्रेन करते हैं। लेकिन मॉडर्न स्ट्रैटेजी बिल्कुल उल्टा काम करती है। वर्क फ्रॉम होम से फ्यूल की भारी बचत होती है और फॉरेन ट्रिप्स की जगह अगर हम इंडियन डेस्टिनेशंस चुनें तो देश का पैसा देश में ही रहता है, लोकल बिजनेसेस ग्रो करते हैं और हमारा अपना सेविंग्स अकाउंट भी काफ़ी हेल्दी रहता है।
और इसका इमीडिएट प्रैक्टिकल स्टेप ये रहा, अपने ट्रैवल बजट को थोड़ा सा रीरूट कीजिए। किसी एक प्लान्ड इंटरनेशनल वेकेशन को कैंसिल करके उसे एक सुंदर सी लोकल इंडियन डेस्टिनेशन से रिप्लेस कर लीजिए। ऐसा करने से आप ना सिर्फ बड़ी घरेलू बचत करेंगे, बल्कि छोटे शहरों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद करेंगे। ये आदत हमारी टूरिज्म सेक्टर को वाकई आत्मनिर्भर बना सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे टॉपिक पर, स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग, कैपिटल दैट वर्क्स। यहाँ हम क्रिटिकली देखेंगे कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली अपना पैसा कैसे स्टोर और खर्च करती है। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक इमोशन है। ये कोट कितना सच है ना? हम सब जानते हैं कि गोल्ड से हमारा एक गहरा सांस्कृतिक लगाव है। त्योहार हो, शादी हो, गोल्ड हमेशा टॉप ऑफ द माइंड होता है। लेकिन जरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के नजरिए से सोचिए, क्या हमें इस आदत पर थोड़ा सवाल नहीं उठाना चाहिए? हमें ये सोचना होगा कि क्या ये इमोशन हमारे आर्थिक विकास को पुश कर रहा है या उसे पीछे खींच रहा है। अब इस कंपैरिजन को देखिए, जरूरत से ज्यादा गोल्ड होर्ड करने से देश का कीमती फॉरेक्स बाहर चला जाता है। हाँ, ये सच है कि अगर हम अचानक गोल्ड खरीदना कम कर दें तो शुरुआत में ज्वेलर्स थोड़े निराश हो सकते हैं। लेकिन बड़ा पिक्चर देखिए, अगर वही पैसा इंपोर्टेड गोल्ड से निकलकर प्रोडक्टिव सेक्टर्स और मेड इन इंडिया बिजनेसेस में लगाया जाए तो कितनी नई जॉब्स क्रिएट होंगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और हमारा इंपोर्ट बिल सीधे तौर पर कम हो जाएगा। पैसा वहां लगना चाहिए जहां वो सच में इकोनॉमी के लिए काम करे। तो अगला टास्क बिल्कुल क्लियर है। अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाएं तो सिर्फ एक आदत डालिए, लेबल चेक करने की। एक्टिवली किसी मेड इन इंडिया ऑल्टरनेटिव को चुनिए। आपका ये एक छोटा सा डिसीजन हमारे देश में डायरेक्टली डोमेस्टिक जॉब्स क्रिएट करता है और बाहरी प्रोडक्ट्स पर हमारी निर्भरता को तोड़ता है। अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, हेल्दियर फूड एंड फार्मिंग, फ्रॉम सॉइल टू प्लेट। हमारी किचन की आदतें और खेती के तरीके, इनका लंबा असर पूरे देश की सेहत और वॉलेट दोनों पर पड़ता है। यहाँ एक बहुत बड़ा आर्थिक और स्वास्थ्य का कनेक्शन सामने आता है। खाने में बहुत ज्यादा तेल डालना और खेती में ढेर सारे केमिकल्स यूज करना, ये आदतें हमारा इंपोर्ट बिल तो बढ़ाती हैं, साथ ही मिट्टी की हेल्थ भी खराब करती हैं। इसके मुकाबले अगर हम मॉडर्न आदत अपनाएं, तेल का कम इस्तेमाल और नेचुरल फार्मिंग, इससे फिजिकल हेल्थ बेटर होती है, दवाइयों का खर्च बचता है और लॉन्ग टर्म में बाहर से आने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स पर हमारी डिपेंडेंसी बिल्कुल जीरो हो जाती है। डबल फायदा। और ये रहा आपका सबसे आसान होमवर्क, जिसे आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। अपने किचन में मंथली एडिबल ऑयल का जो भी इस्तेमाल है उसे मापो और थोड़ा सा कम कर दो। ये एक आदत आपकी फैमिली की हेल्थ तुरंत इंप्रूव करेगी, आपका ग्रॉसरी बिल कम करेगी और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देश के इस मैसिव इंपोर्ट बिल को ड्रास्टिकली कट डाउन करने में मदद करेगी। आखिर में हमारे छठे सेक्शन पर आते हैं, द लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान, कनेक्टिंग द डॉट्स। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि ये सारी माइक्रो हैबिट्स मिलकर कैसे काम करती हैं। सो द क्रूशियल टेक अवे इज दिस, जब हम सब मिलकर रोज थोड़ा फ्यूल, थोड़ा गोल्ड और डॉलर्स बचाते हैं ना, तो दरअसल हम क्या कर रहे हैं, हम इंडियन इकोनॉमी के चारों तरफ एक मजबूत दीवार, एक अनब्रेकेबल शील्ड बना रहे हैं। ये सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर इकोनॉमी हमारे देश को ग्लोबल वॉर्स, अचानक आने वाले ऑयल क्राइसिस और डॉलर की मनमानी से पूरी तरह इंसुलेट करके सुरक्षित रखती है। ये सिर्फ थोड़े पैसे बचाने की बात नहीं रह जाती, ये पूरी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और हमारे लॉन्ग टर्म विकास की असली बुनियाद है। और यही बात हमें आज के सबसे थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आप खुद सोचिए, क्या इंडिया वाकई एक फुल्ली सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, या ये सब सिर्फ एक टेम्पररी क्राइसिस मैनेजमेंट है? आज की इस मास्टर क्लास से जो हमने समझा है, उसके बाद इस सवाल पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इन 11 आदतों को अपनाने से सिर्फ एक घर का बजट ही नहीं सुधरता, बल्कि पूरे देश की किस्मत बदलती है। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। कीप सेविंग, कीप ग्रोइंग।